कि हम में इश्क तो बेपनाह था, पर अच्छा है कि हम दूर ही हैं। तो आज कुछ इन्हीं लाइनों से हम शुरू करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मूवी के रिव्यू के बारे में प्रस्तुत करते हैं आप सभी को। अब देखते हैं वो इश्क कहाँ तक किस तरीके से बढ़ा है आगे और कैसे जाएगा मार्वल से। शुरू तो कैसी थी कैसी नहीं थी, अच्छी थी बुरी थी बेकार थी घटिया थी कैसी, सब चीज़ें आज हम बात करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो जो हमारे मार्वल का 2019 का एक एरा था, ठीक है, 2019 पे हमारा वहाँ पे मार्वल पीक करा था, इसे कहते हैं ना कि मतलब शायद वो उस लेवल पे पहुंच चुका था, शायद उसके बाद वो लेवल पे पहुंच पाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पहुंच पाया। कोशिश उसकी पूरी जा रही है, हालांकि बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें हमारी आती रही हैं, जैसे हमारी लोकी सीरीज आई थी क्या, और डेडपुल एंड वोल्वरिन सीरीज आई। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि मार्वल दोबारा से पीक करा है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में वही वाली बात है, खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया वाला सीन। तो अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वो जो हमारे पुराने एक नुस्खे होते थे, जैसे हमारे दादी के टाइम पे, बाबा के टाइम पे और मम्मी पापा के टाइम पे पुराने नुस्खे होते थे ना कि जैसा आज के टाइम पे हमारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नई मेडिकल फैसिलिटीज आ गई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम आज भी ध्यान दें तो हमारी पुरानी टेक्निक से सही हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, तो हम उन पर वापस जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें कामयाबी हासिल होती है, कभी कभी नहीं होती, जरूरी नहीं कि हर बार होए। तो उन्हीं कुछ टैक्टिक्स को मार्वल वापस से लाने की कोशिश करी है इस वाली नई मूवी के अंदर ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जिसमें कि अगर हम कहानी पे बात करें तो जैसे हमारा कैप्टन अमेरिका का सेकंड पार्ट आया था द विंटर सोल्जर करके, उसके अंदर एक कहानी में सस्पेंस बिल्ड करने की कोशिश करी थी, ठीक है, सारी चीजें थी, एक सुपर हीरो का एक टच भी था, कहानी भी बिल्ड कर रहे हैं, सस्पेंस भी बिल्ड कर रहे थे कहानी के अंदर। वही वाली चीज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ट्राई करने की उन्होंने दोबारा से कोशिश करी है कि कहानी चल रही है, कहानी एक पैरेलल वे में चल रही है, और हमारा जो कैप्टन अमेरिका पुराना वाला था वो जा चुका है, अब नया वाला आ रहा है। तो वो किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में फिट करता है या फिर किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसे हर कोई इंसान यही जताने पे मतलब तुला हुआ है कि तू स्टीव रोजर्स नहीं है। वो भी जानता है कि हाँ मैं नहीं हूँ। उसी वजह से पिक्चर में एक डायलॉग भी आता है या एक सीन भी आता है कि काश मैं वो शील्ड ना लेता क्योंकि मैं स्टीव रोजर्स नहीं हूँ। तो उस जो हमारा बकी होता है वो कहता है कि स्टीव ने तुम्हें शील्ड इस वजह से नहीं दी क्योंकि तुम ताकतवर हो या फिर नहीं हो, तुम्हें इस वजह से शील्ड मिली है क्योंकि तुम हो। अगर ताकतवर के बेस पे होना होता है तो किसी सुपर सोल्जर को दे देता, पर वो सुपर सोल्जर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। और ये वाली चीज हमें मूवी में कई बार देखने को मिलती है। तो वो अपने आप को आज भी इस वक्त भी सेटल करने की कोशिश कर रहा है, हमारे सैम विल्सन का जो नया कैप्टन अमेरिका है। और फिर उसके बाद मतलब एक कहानी उन्होंने पैरेलल वे में शुरू करी है कि जिसके अंदर एक सस्पेंस बिल्ड करने की कोशिश करी है, एक थोड़ा सा मतलब जो होती है ना मतलब थ्रिलर बिल्ड करने की कोशिश करी है, पर वो कहीं कहीं पे काम करता है, कहीं कहीं पे नहीं करता है। एक हाँ, जो हमारी इस वाली मूवी की कहानी है वो जो हमारी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी आई थी मार्वल के एमसीयू के शुरू होने से पहले, एक तरीके से उसके ही टाइम पे, उसकी शुरुआत में, वो उसी की कहानी की कंटिन्यूएशन है। तो आपको अगर कोई मूवी देखी है नहीं देखी है, लेकिन द इंटरनल्स, द इनक्रेडिबल हल्क, ये और कैप्टन अमेरिका के पुराने वाले पार्ट्स, और जो एक सीरीज आई थी कैप्टन अमेरिका की, कैप्टन एंड विंटर सोल्जर वाली, वो देखनी जरूरी है, तो उसे आप देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग एक जैसे कि मान लो हमने ट्रेलर में एक ज्वाला उन्होंने उगाई थी या एक आग जो उन्होंने लगाई थी कि हमें इस बार रेड हल्क इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे देखने, अगर आप उसे देखने जा रहे हो तो सिर्फ उस चीज के ऊपर इस मूवी को देखने मत जाना, क्योंकि वो मात्र पूरी 2 घंटे के आसपास की मूवी है, जिसके अंदर की रेड हल्क का जो पार्ट है या एक जैसे उसे बिल्डअप करते हैं वो शुरू से लेके आखिर तक, तो जो पार्ट है उसका वो बस मुश्किल से 15 मिनट के आसपास होगा, 20 भी नहीं है, 15 मिनट के आसपास का होगा। तो सिर्फ अगर उस पर देखने जा रहे हो तो मत देखना है ना, बाकी की तुम्हें मूवी दिखेगी। सैम विल्सन की स्टोरी हो गई या बाकी जो एक सस्पेंस साथ साथ में चलता है कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या चीज चल रही है सारी, कि किस तरह के कैरेक्टर स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं, वो पूरी मूवी उस सीरीज के ऊपर। खाली रेड हल्क का अगर देखने जा रहे हो तो वो बहुत छोटे से पार्ट के लिए है। जैसे ही मूवी खत्म होती है उसके बाद आप पोस्ट क्रेडिट ढूंढते हो कि कहाँ है, इस तरीके करके, जैसे कि आप अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढते हो कि कहाँ है पर वो है नहीं, तो उसी तरीके से आप पोस्ट क्रेडिट सीन ढूंढते हो इस वाली मूवी के अंदर, जो कि मात्र एक ही है
लेकिन बस ठीक है, मतलब काम चला हुआ है कि उसके अंदर एक आने उसके वाले जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में एक हमें एक टीज कराया गया है कि देखो वो आने वाले हैं, वो कौन है, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो हमें उसके आने वाली मूवी या सीरीज में ही पता चलेगा, बाकी हम तब देखते हैं। ठीक, थैंक यू। तो इसके अंदर जो एक चीज मुझे लगी है कि मतलब देखो, अगर आपने मार्वल के फैन हो, आप पुरानी मूवी सीरीज उसकी देखते आ रहे हो, तो आपको देखनी चाहिए, अच्छी लगेगी, क्योंकि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, लेकिन खासकर जो हाँ वीएफएक्स के सीन है, मजा आया दोबारा से वीएफएक्स देखने में। मार्वल का जो कभी पे पीक करा था, उसके बाद इतने घटिया, इतने टट्टीम इन्होंने देने की कोशिश करी मार्वल अपने मैक्सिमम सीरीज, अपनी मैक्सिमम मूवीज के अंदर। हालांकि लोकी को छोड़ दे और डेडपुल एंड वोल्वरिन को छोड़ दे, वो दोनों अलग ही हीरा हैं 2019 के बाद से। तो अब अगर आप लोगों ने पुरानी सारी मूवीज सारी चीजें देखी है, मार्वल के फैन हो, तो मैं कहूंगा कि मैं कहा आपको मूवी देखनी चाहिए। मूवी अच्छी थी, पर इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब ऐसा कि आप मर जाओ कि नहीं मुझे तो अभी देखनी है, इतनी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ कुछ चीजें वापस लाने की कोशिश करी है, बीच में कुछ कैरेक्टर्स भी जोड़े हैं, जो कि हमारा एक ब्रेकिंग बैड का कैरेक्टर थे, वो भी जोड़े हैं। वो बाद में पता चला है कि पूरी मूवी की शूटिंग खत्म हो गई थी, बाद में उन्हें ऐड करा है एक कैरेक्टर, वो वाला मूवी के अंदर वो चीज महसूस होती है, क्योंकि असलियत में वो जिस तरीके का उनका किरदार है, जिस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है, जैसी एक्टिंग उनकी है, असलियत में उन्हें और टाइम देना चाहिए था मूवी के अंदर, उन्होंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, इतना दिया वो भी अच्छी बात है। वो एक आंखों को सुकून देने वाली चीज है कि हाँ हमें उन्हें देखने को मिले। तो कुल मिलाकर मूवी ठीक थी। मैं ये नहीं कहूँगा मतलब मास ऑडियंस अगर मार्वल की देखो आप तो उसे पसंद आएगी, लेकिन अगर आज भी उस वाली एक क्या नाम है लाइन में जीरो या ट्रेजेडी में जीरो हो कि आप मार्वल को 2019, 18, 17, 16 के आसपास देखते थे, और उस टाइम से अगर आज भी आप उसे कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कंपेयर मत करना प्लीज। और अगर आप लोगों का मन है तो देखने जाओ, हाँ मूवी अच्छी है, मजा आया देखना। बाय, गुड नाइट।